अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी सही, तो कमेंट में बता दें। सही आवाज़ आ रही है, कोई मसला आ रहा है तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फ्राइडे को आपकी क्लास नहीं हुई। असल में मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ गया, कोई डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं आपकी असाइनमेंट भी मेरे ख्याल में चेक नहीं कर सका। काफ़ी सारी थोड़ी सी मैंने कोशिश की थी, तो इंशाल्लाह आज फिर मैं अब आ गया हूँ वापस, तो ये सारा कुछ काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें सबसे पहले। मैं स्क्रीन को शेयर भी कर देता हूँ। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन आया है कि काइंडली ऐड इमेज सीवी को रिपीट कर दें, और हाउ टू इंक्रीज कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन। चलिए ये मैं कर देता हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से करना है, ठीक है। बाकी काफ़ी सारी लोगों की मैंने क्लासरूम वैसे चेक किया था मोबाइल पे, तो काफ़ी सारे लोगों की असाइनमेंट आ गई थी, लेकिन मोबाइल के ऊपर HTML में उस तरह से चेक नहीं कर सका। तो आज मैं बाकी जिसने सबमिट करा दी है, और मैं डेडलाइन को एक्सटेंड भी कर देता हूँ, क्योंकि डेडलाइन एक्सटेंड करने की भी काफ़ी थी। तो आप कह लें कि इतना लंबा काम तो नहीं है, लेकिन आप थर्सडे तक कर दें मुझे ये असाइनमेंट, ठीक है। इसकी मैं ड्यू डेट चेंज कर लेता हूँ। इसको ड्यू डेट चेंज करते हैं, इसको थर्सडे पे रख लेता हूँ। अच्छा जी, अच्छा आज हम देखेंगे सीवी के बारे में, लेकिन उससे पहले ये जो सवाल आया हुआ था इसको मैं बता देता हूँ। क्विकली हम देख लेते हैं इसको। सीवी में इमेज को किस तरह से ऐड करना है, एक टेबल बना के सीवी में इमेज को कैसे ऐड करना है, और रो स्पैन और कॉलम स्पैन किस तरह से देने हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं अपनी पुरानी वाली फाइल ही खोल लेता हूँ इसके लिए। अच्छा, दोबारा मैं रिपीट कर दूं, अटेंडेंस ज़रूर लगा लीजिएगा आपकी। और जो पिछले वाला लेक्चर था इंशाल्लाह हम वो जब आपकी क्लोजिंग मंथ्स होंगे, क्लोजिंग वीक होंगे, उनमें एक दिन हम एडिशनल कोई क्लास रख लेंगे, जिसमें ये आप कह लें कि हम सारा जो है टाइम जो है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, अनदर प्रॉब्लम, इफ यू वांटेड टू ऐड बुलेट्स इन आवर सीवी इन स्किल हेडिंग, हाउ कैन वी डू इट। बुलेट्स ऐड करने के लिए आपको बताया था बुलेटेड लिस्ट। यहाँ पे अगर आप, मैंने आपको बताया था जब भी आपको देखना हो HTML का कोई एलिमेंट, यहाँ पे देख लें बुलेटेड लिस्ट, तो ये UL का टैग आ जाएगा HTML, ठीक है। ये UL का टैग आ जाएगा एक, ये UL टैग, ठीक है। यहाँ पे आप खोलें तो ये बता देगा कि UL का टैग इसके अंदर लिस्ट कैसे डालनी है। तो हर जितनी भी आपने बुलेट्स डालनी है उतने आपको LI टैग्स डालने पड़ेंगे, लेकिन वो LI टैग्स अगर UL के अंदर होंगे तभी आपके बुलेट्स नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैं ये फाइल खोलता हूँ, इसमें मैं बने बनाए टेबल खोल लूँ या नया टेबल खोल लेते हैं। हम एक नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। इसको मैं करता हूँ टेबल डॉट HTML। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब इसको मैं एडिट करता हूँ। ये हमने कर लिया ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा लेआउट के लिए। अच्छा, अब मैं टेबल टैग लगा लेता हूँ टेबल बनाने के लिए, रिवीजन भी हो जाएगी बाकी आप लोगों के साथ साथ। अच्छा, अब हम करते क्या है, टेबल बनाने के लिए एक टेबल रो ऐड करते जाते हैं। मैं कॉलम्स नहीं ऐड करता, टेबल्स रो ऐड करता हूँ। रो में मैं जैसे डाटा डालता जाऊंगा उतने कॉलम्स बनते जाएंगे, ठीक है। 3 रोज बना लेते हैं हम।
आसान तरीका ये है कि एक चीज को आपने रिपीट करना, उसको कॉपी कर लिया करें और उसको आगे पेस्ट कर दें। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने डालने हैं डाटा सेल्स। अच्छा, हमने करना क्या था, हमने लेफ्ट साइड पे एक इमेज डालनी है। तो पहले मैंने पूरी विड्थ पे मुझे टेबल चाहिए, तो मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ, सॉरी, विड्थ इज इक्वल टू 100%, कि ये जो टेबल है ये पूरे उसके ऊपर आ जाए, विड्थ के ऊपर आ जाए। अच्छा, अब मैंने एक मैं 3 यहाँ पे टीटी डाल देता हूँ। एक, दो, 3। ठीक है, अच्छा मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ, सारों को विड्थ दे देता हूँ। अच्छा, टोटल विड्थ मेरी 100% है, मैं चाहता हूँ कि ये ना मेरे बिल्कुल एंड पे आए। ठीक है, ये वैसे ही एंड पे आ रहा होगा, इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ। अभी के लिए आप पिक्सल में दें तो ज़्यादा अच्छा है, जो आपकी इमेज का साइज हो वो आप दे दें। मैं इसको वैसे ही दे देता हूँ 10%। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैंने इमेज डालना है, मैं इमेज डाल लेता हूँ यहाँ पे। IMG, और इस इमेज को हम देते हैं सोर्स। ठीक है, मेरे ख्याल में मेरे पास इमेज पड़ा है इमेज के फोल्डर के अंदर, और ये index.html। ठीक है, नहीं, इमेज के फोल्डर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इमेज फोल्डर के अंदर इमेज नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, मुझे यहाँ से उठाना पड़ेगा कोई। ये वाला इमेज उठा लेते हैं हम, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, इसको मैं रीनेम करता हूँ image.jpg, image.jpg आ गया। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, आप देखेंगे साइज मुझे इमेज का छोटा करना पड़ेगा। इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल, और हाइट कर देते हैं 200 पिक्सल। अच्छा, आपका जो इमेज होगा आप उसको साइज के मुताबिक सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल ये है। तो आप देखें ये साइड पे आ गई, लेकिन मुझे इसके लेफ्ट साइड पे भी स्पेसिंग चाहिए और ऊपर भी स्पेसिंग चाहिए। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसकी सेल स्पेसिंग ज़्यादा कर लूँ। इसको चेक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लेंगे, ये साइड पे हो गया। अच्छा, दूसरी आपने क्या कहा था, कॉलम स्पैन रो स्पैन, उसके लिए इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ एक। अच्छा, और यहाँ पे मैं टेबल डाटा रखता हूँ। तो मैं इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले 3 रो आ रहे होंगे और नीचे एक ही आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ऊपर 3 आ रहे हैं और नीचे एक ही आ रहा है। ठीक है, अभी नीचे एक भी नहीं आ रहा है क्योंकि उसके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ मैंने। मैं इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, दिस इज सेकंड रो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये नीचे एक ही रो आ रही है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये रो तीनों कॉलम्स के तीनों कॉलम्स को ऑक्यूपाई करें। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा रो स्पैन, सॉरी कॉल स्पैन 3। तो ये
मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें ये तीनों कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर रही है। इसी तरह मैं यहाँ पे थर्ड कॉलम डाल देता हूँ। दिस इज थर्ड रो। बाकी दोनों में एक एक कॉलम्स है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इमेज को मैं पूरी लेंथ दे दूँ, तो इसको मैं क्या करूँगा, कॉल स्पैन सॉरी रो स्पैन इज इक्वल टू 3। रिफ्रेश करूंगा तो आप ये देखें इसने 3 रोज ले ली। ऊपर वाले में लिखा नहीं हुआ था इसलिए वो छोटी होगी रो, बाकी आप देखेंगे उसने रोज जो है वो 3 ले लिए। अच्छा, इसमें यहाँ पे देखें कि इसको मैंने पूरे कॉलम दिए हुए थे तो इसने ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये अच्छा एग्जांपल अच्छी तो नहीं है, इसको मैं जो 2 ही देना चाहिए, लेकिन ये बता रहा है आपको कि सारी चीजें किस तरह से काम करेंगी। ठीक है, होपफुली चीजें ये वाली क्लियर हो गई। अच्छा, anybody please let me know which topic have we covered and what are we learning now? Unfortunately I couldn't attend last lecture. अच्छा, फ्राइडे को आपका लेक्चर नहीं हुआ था तो मेरे ख्याल में हमने कुछ मिस नहीं किया। अभी हम पिछला ही कवर कर रहे हैं टेबल। मैंने असाइनमेंट दी थी आपको उसके लिए। हाँ जी, अटेंडेंस आप लोग लगा लें। अटेंडेंस का लिंक मैं चलें फिर अगले उसमें बोलूँगा इमेज में किसका कॉलम का कॉन्सेप्ट, कॉलम का कह रही हैं आप शायद। अच्छा फातिमा, आप सवाल दोबारा रिपीट कर दें। सर सीवी में डमी डाटा यूज कर सकते हैं या पर्सनली ऐड? यार आपने अपने लिए सीवी बनानी है, ठीक है। मैं आपको इसको होस्ट करने के लिए भी कहूंगा कि ये सीवी आपने होस्ट करनी है, तो आप अपनी सीवी बना लें, उसमें एक आपकी सीवी भी तैयार हो जाएगी और आपके पास डाटा भी पड़ा होगा। ठीक है सर, अटेंडेंस पिन करते हैं। अटेंडेंस पिन है, चले मैं इसको ना दोबारा अटेंडेंस को देख लेता हूँ। सर असाइनमेंट में आपने सीएसएस नहीं यूज करनी, खाली टेबल का लेआउट यूज करना है। ठीक है, सीएसएस हम आज पढ़ लेंगे तो आगे देखेंगे कि किस तरह से यूज होगी, लेकिन सीएसएस आज हमने नहीं, इसमें असाइनमेंट में नहीं यूज करनी। सर सीवी में पैराग्राफ लिखना हो तो उसके लिए अलाइन यूज करेंगे। पी टैग लिखें आप, उसको अलाइन कर दें। अब मार्जिन वगैरह दे लें, लेकिन ज्यादा सीएसएस जो आपने लेआउट है ना वो टेबल से एडजस्ट करना है। ठीक है, मार्जिन वगैरह दे लें, टेबल मार्जिन तो स्टाइल में आ सकता है थोड़ा सा। Is it necessary to make all the tables? Should we add 2 or 3 tables in? हाँ जी, ये एक बड़ा ही की सोल्यूशन है। आपने बनानी ही इस तरह से है कि आपने, जरूरी नहीं है कि आप एक ही टेबल के अंदर सारी चीजें बनाएं। ठीक है, एक टेबल के अंदर दूसरा टेबल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ड्राइंग बोर्ड खोलूं, ये बड़ी अच्छी बात की है फैजान ने। अच्छा, जिस तरह से ये एक टेबल है, ये आपका लेआउट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका लेआउट है, ये पेज है आपका। ठीक है, सॉरी ये गलत मेरे से हो गया, इसको हम स्क्रैप कर देते हैं। ठीक है, ये जिस तरह आपका ये लेआउट है, ठीक है, यहाँ से ये पेज है आपका। ठीक है, इसमें अब आपने सेक्शंस बनाने ना, अपने इसके 3 सेक्शन बनाने। एक तो ये टेबल हो गया, ठीक है। इसके अंदर फिर आप मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं। जो हेडिंग टाइटल वगैरह का ये एक टेबल हो सकता है, एजुकेशन वगैरह का एक टेबल हो सकता है, ठीक है, और एक्सपीरियंस वगैरह का एक टेबल हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल टेबल आप बीच में इसमें लगा सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है, तो टेबल के अंदर आप टेबल यूज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूं तो ये जो टेबल है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आप एक और टेबल डाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, उसके अंदर पे टेबल रो और जो भी आपने डालना है।
और इसके अंदर फिर TRT इस तरह करके आप टेबल के अंदर टेबल बना सकते हैं। अच्छा जी सर, जब मैं कमेंट करता हूँ तो आप सीन करते हैं, मैं नेम शो होता है, पता नहीं कि क्या कमेंट किया आपने, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, आपने CSS नहीं यूज करनी क्योंकि ये ना ये आपकी टेबल की प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट है। जो CSS की असाइनमेंट है वो अलग से मैं दूंगा आपको, उसके लिए मैं आपको पोर्टफोलियो वगैरह बनानी पड़ेगी। अच्छा चलें CSS पे आ जाते हैं, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। आप लोग असाइनमेंट सबमिट करें, उसमें मैं कमेंट भी कर दूंगा, मैं दिखा भी दूंगा कि असाइनमेंट किसने अच्छी बनाई होगी, उसकी असाइनमेंट्स आप सबको नज़र भी आ जाएगी। अच्छा जी, हम CSS को शुरू करते हैं यहाँ से। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं CSS होती क्या है। CSS को कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, जब कैस्केडिंग का मतलब देखें ना हम, कैस्केडिंग होती है कि एक डब्बे के अंदर कोई और डब्बा पड़ा हो और उसके अंदर कोई और डब्बा पड़ा हो, तो हम कहते हैं कि ये क्या हुआ हुआ, ये कैस्केडिंग हुई हुई है। ठीक है, इसकी अगर आप डेफिनेशन में अगर आपको यहाँ से दिखा दूं तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, हाँ, इसकी काफी अच्छी डेफिनेशन ये है, पास समथिंग ऑन द सक्सेशन टू अदर्स, मतलब एक एक चीज उसके बाद एक और चीज उसके बाद एक और चीज। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग। इसका इमेज अगर कहीं नजर आ जाए कैस्केडिंग की एग्जांपल में, ये भी एक कैस्केडिंग की इमेज है। ठीक है, मतलब आप देख लें कि एक बड़ी चीज है, उसके बाद छोटी चीज है, उसके बाद छोटी चीज है, और एक के बाद एक चीज हो, इसको हम कहते हैं कि ये कैस्केडिंग इफेक्ट है एक तरह का। ठीक है, कैस्केडिंग का लफ्ज समझ आ गया। अच्छा, अब ये कैस्केडिंग क्यों कहते हैं ये आपको इस लेक्चर के एंड में समझ आएगा। असल में इनको कहते हैं, असल काम इनका क्या है, स्टाइल शीट होती है ये। ठीक है, स्टाइल शीट का काम क्या, आपको नाम से ही वाजे हो गया होगा कि ये डॉक्यूमेंट को स्टाइल करती हैं। ठीक है, अब HTML और CSS में क्या फ़र्क है कि HTML में ज़्यादातर एलिमेंट्स पड़े होते हैं। ठीक है, उन एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए मुझे क्या चाहिए होती है, स्टाइल शीट। ठीक है, अच्छा, अब CSS को पढ़ने से पहले दो बहुत ही ज़रूरी HTML के टैग्स हैं जो आपको बताना ज़रूरी है जिनका। ठीक है, सबसे पहले है div टैग। मैं नया यहाँ पे HTML का बना लेता हूँ, नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, CSS का नाम रख लेते हैं, CSS पहले भी बना हुआ, सॉरी, इसको करते हैं हम CSS LEC। ठीक है, इसके अंदर मैंने आप बना लेता हूँ index.html। इसको मैं एडिट करता हूँ यूजुअली कोड से, स्टैंडर्ड डॉक टाइप का टैग, और उसके बाद डिफ का टैग। हम पढ़ने लगे हैं तो मैं डिफ का टैग बनाता हूँ। अच्छा, ये डिफ का टैग कुछ तो करता होगा। ठीक है, इसको देखते हैं चला के। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे नजर नहीं आ रहा डिफ का टैग का एलिमेंट, तो इसका मतलब है ये कुछ एलिमेंट ऐड नहीं करता, ये टेबल के एलिमेंट की तरह कुछ लेआउट वगैरह में हेल्प करता होगा हमें। ठीक है, अब इसको समझने के लिए डिफ का टैग क्या करते हैं हम ये पढ़ लेते हैं पहले, फिर डिफ का टैग की तरफ आते हैं। The div tag is nothing more than a container unit that encapsulates other page elements and divides the HTML document into sections. अच्छा, तो div tag क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, ये कंटेनर है, ये HTML के डॉक्यूमेंट्स की सेक्शनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब HTML के डॉक्यूमेंट्स को मैंने पार्ट्स में डिवाइड करना हो, या मैंने HTML के एलिमेंट्स को ग्रुप करना हो। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल जो ऊपर वाले पेज हैं वो मैंने अलग से ग्रुप करना हो, फॉर एग्जांपल ये वाली चीज़ मैंने अलग से ग्रुप करनी हो, इस वाली चीज़ को मैंने अलग से ग्रुप करना हो, और ये जो नीचे फुटर में आ रहा है ये सारी चीज़ ये मैंने अलग से ग्रुप करना हो, तो मुझे div टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। Web developers use div elements to group together HTML elements and apply CSS styles to many elements at once.
ठीक है। CSS के बारे में हम अभी जिक्र करेंगे और ये div टैग CSS के लिए बहुत जरूरी क्यों है इसको भी हम देखेंगे। अच्छा, अब ये करता क्या है, यहाँ पे मैं दो एलिमेंट्स डाल देता हूँ, h1 हेडिंग 1 p टैग हेलो वर्ल्ड स्माइली, सॉरी अच्छा अब शायद मुझे पता चलती है div टैग क्या करता है। अच्छा, इसके समझने के लिए ना मैं एक और बना लेता हूँ, एक और इसी तरह का, सॉरी यहाँ पे इसको मैं हेडिंग टू लिख देता हूँ, देखते हैं क्या फर्क आता है। आउटपुट देखते हैं, फर्क कोई नहीं है, बल्कि ये तो काम खराब हो गया है। ये बी टैग क्यों इतना आ रहा है h1 में, h1 टैग क्लोज नहीं किया होगा मैंने सही तरह। ठीक है, यहाँ पे देखें गलती क्या है, h1 टैग मैंने क्लोज नहीं किया हुआ, इसलिए सारे के सारे अब h1 टैग में आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये सही हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये फर्क कोई नहीं है, ये ऊपर वाला डिव है, नीचे वाला डिव है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका सोर्स कोड देखूं तो सोर्स कोड में एक ये वाला सेक्शन बन गया, एक ये वाला सेक्शन बन गया। ठीक है, मैं इन दोनों सेक्शंस को अलग अलग नाम दे सकता हूँ। ठीक है, तो डिव टैग क्या करता है, ये सेक्शन बना लेता है कि ऊपर वाला सेक्शन अलग है, नीचे वाला सेक्शन अलग है। ठीक है, ये अलग, दोनों अलग तरीके से। अगर मैंने ऊपर वाले सेक्शन को अलग स्टाइल देना है तो मैं ऊपर वाले, ये ग्रुप 1 हो गया। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ, कमेंट में कह देता हूँ, या इसको आईडी दे देते हैं, क्लास दे देते हैं, अभी क्लास आपको पढ़ाया नहीं है वैसे ही बता देता हूँ। ये मेरा ग्रुप 1 हो गया और ये मेरा ग्रुप 2 हो गया। अच्छा, अब ये क्लास क्या होता है, ये क्लास आप कह लें कि हर HTML के एलिमेंट को मैं आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोग्रामेटिकली आइडेंटिफाई करने के लिए क्लास दे सकता हूँ। ठीक है, अब ये वाली जो क्लास ग्रुप 1 है, ये मुझे आउटपुट में नजर नहीं आएगी, यहाँ पे नजर नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब ये डिव का नाम क्या है, ये आप कह लें मैंने डिव को नाम दे दिया है। इस डिव का नाम क्या है, ग्रुप 1। इस डिव का नाम क्या है, ग्रुप 2। ठीक है, तो क्लास इसलिए होती है, क्लास का एट्रीब्यूट। अच्छा, हम वापस जाते हैं। अच्छा जी, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिव को बॉर्डर दे सकते हैं, स्टाइल से ही दे सकते हैं, मेरे ख्याल में स्टाइल के बगैर नहीं दे सकते, देखते हैं, देखे अभी दिया नहीं मैंने। अभी ऐसे नहीं आएगा, स्टाइल देके आएगा, चलो वो मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। अच्छा, इसी के साथ आगे जाने से पहले एक और टैग है, मैं टैग को एक्सप्लेन कर दूं पहले, फिर हम इसको आगे देखेंगे। टैग कौन सा है, टैग है स्पैन का। अच्छा, ये डिव क्या होता है, ये डिव पूरे एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने एलिमेंट के अंदर से कोई चीज अलग से इस्तेमाल करनी है, फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड के ऊपर मैंने अलग से आइडेंटिफाई करना है कि ये वर्ल्ड, मेरे डॉक्यूमेंट में वर्ल्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको स्पैन दे सकता हूँ, स्पैन का टैग, सॉरी इसके अंदर वर्ल्ड को मैं करूंगा और वर्ल्ड को मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे देखेंगे आप, ये स्पैन का टैग आ गया मेरे पास। ठीक है, ये हो गया डिव और आप कह लें कि डिव हो गया और स्पैन हो गया। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, हम CSS को देखते हैं। हाउ टू गेट ए collapsed border without using a CSS। ये मैं क्लास के बाद बताऊंगा, अभी स्कोप में नहीं आ रहा। ठीक है, परमिशन ग्रांट
करें अपने लिंक है वो। अच्छा अच्छा, इसमें डबल डॉट इसलिए यूज किए हैं, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इसमें डबल डॉट मैंने इसलिए यूज किए हैं क्योंकि इमेज का फोल्डर जहां पे ये फाइल पड़ी हुई है ना, जहां पे ये सोर्स कोड पड़ा हुआ है, उसके फोल्डर के बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब उस इस फोल्डर के अंदर इमेज का फोल्डर नहीं पड़ा, इसके बाहर कोई फोल्डर है, उसके अंदर इमेज का फोल्डर पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने ये डबल डॉट यूज किया। हाँ जी, आप फैजान आप HTML में असाइनमेंट सबमिट कराएं। असल में ये असाइनमेंट है आपको टेबल यूज करके लेआउट बनाने की। ठीक है, छोटा सा चेंज, अगर आपको CSS आती है फिर थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी आपको, और ये असाइनमेंट आप बना लेंगे बड़ी आराम से। अच्छा जी, अब आते हैं हम CSS पे। ठीक है, पहले देखते हैं हम इनलाइन स्टाइल को। अच्छा, अब मैं स्टाइल दे सकता हूँ। CSS की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज अप्लाई कैसे होती हैं? वो प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं स्टाइल का टैग यूज करके। ठीक है, अब ये मैंने स्टाइल का टैग दे दिया है, और मैं स्टाइल क्या देता हूँ? ठीक है, स्टाइल में ये देता हूँ कि इसका जो कलर है वो रेड हो जाए। अभी मैं क्लासेस को हटा देता हूँ ताकि जो, तो ये आज मैंने काम नहीं किया, मैं स्लैक पे समरी नहीं लिख रहा, साथ साथ स्लैक पे समरी भी लिख लेते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें ये क्या चीज की है मैंने, ये स्टाइल टैग क्या होता है? स्टाइल टैग, अगर मैंने कहीं पे भी स्टाइल लगाना हो, स्टाइल इंप्लीमेंट करना हो, स्टाइल शीट का कोई चीज, CSS की कोई चीज डालनी हो, तो उसके लिए मैं कौन सा टैग कौन सा एट्रीब्यूट यूज करता हूँ? उसके लिए मैं स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करता हूँ। ठीक है, अब स्टाइल के एट्रीब्यूट के अंदर क्या चीज होती है? ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं, देखें। एक तो ये स्टाइल का टैग हो गया। ठीक है, अब अंदर दो चीजें, एक सेटिंग कि कौन सी सेटिंग चेंज करनी है, कौन सा स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, वो है कलर, और दूसरी वैल्यू। ठीक है, एक सेटिंग हो गई कि कलर मैंने चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे एक और सेटिंग भी हो सकती है कि मैं बॉर्डर चेंज कर सकूं। ठीक है, वो इस तरह से चेंज होगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। एक दो आ रहे हैं, इसको एक को खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या होगा, खोलूं साथ साथ ही, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्या हुआ है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों रेड हो गए। ये क्यों रेड हुए हैं? क्योंकि मैंने इस पोर्शन को, इस सेक्शन को, अब डिव क्या कर रहा था, सेक्शन बना रहा था ना, दो सेक्शन बना लिए, दो ग्रुप्स बना लिए इसने। ठीक है, एक ये ऊपर, ये मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, एक ऊपर वाला ग्रुप था डिव, एक नीचे वाला ग्रुप था। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश कर दूं। हाँ, आप देखें ऊपर वाले ग्रुप को मैंने स्टाइल दे दिया कलर रेड, नीचे वाले ग्रुप को कोई स्टाइल नहीं दिया, तो नीचे वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने एक एलिमेंट को नहीं दिया, मैंने तीनों एलिमेंट, दो एलिमेंट्स थे मेरे पास, H1 और P, ये दोनों को मेरा स्टाइल का टैग लगा। अच्छा, काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, ये मैं क्लास के बाद इसको देखता हूँ। ठीक है, मैं समरी लिखता हूँ आज जल्दी से। अच्छा, ये हमारा लेक्चर 10 बना, इंट्रो टू CSS। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है div tag is used to group HTML elements। और क्या देखा हमने? और हमने देखा है span tag is used to select some text और content। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा है? स्टाइल attribute is used to
अप्लाई CSS और हमने क्या देखा है, ए CSS command consists of two things, a setting and a value. अच्छा ठीक है। अच्छा अब मैं दूसरे को और कलर दे देते हैं कोई, यहाँ पे मैं इसको मैंने देना है, इन दोनों को कोई और कलर देना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल। अच्छा इस अगर मैंने ये ना करना हो, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को यहाँ पे देना पड़ेगा, स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड, चलो कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा इसी को कॉपी करना पड़ेगा मुझे और पी टैग को भी देना है, तो मुझे यहाँ पे भी ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये काम एक कमांड से हो रहा है, यहाँ पे ये काम दो कमांड से हो रहा है। अगर यहाँ पे देखें आप पी टैग काफी ज्यादा होते तो मुझे और कमांड्स भी देनी पड़ती, तो क्या अच्छा नहीं है कि मैं इसको और इसको यहाँ से खत्म करूं और ये डायरेक्ट यहाँ पे ही लिखता हूँ। ठीक है, अब ये भी सेम इफेक्ट है, दोनों का एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ, स्टाइल टैग होता है हमारे पास CSS इंप्लीमेंट करने के लिए किसी भी जगह पे। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और चीज इंप्लीमेंट करूँ स्टाइल के अंदर, फिर आप क्या देखते हैं, एक सेटिंग होती है और उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब मैं बॉर्डर सेट करना चाहता हूँ इसका, तो मैं बॉर्डर लिखूंगा। ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड और कलर इसका देते हैं ब्लैक। ठीक है, अच्छा एक कमांड खत्म हो तो फिर आपने सेमी कॉलन डालना है और एक सेटिंग और वैल्यू के दरमियान आपने ये कॉलन डालना है। इसको यहाँ पे देखें, अब इस डिव के अराउंड एक बॉर्डर आ गया। यही मैं काम दूसरे पे करना चाहता हूँ, दूसरे को मैं कोई और बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, तो मैं दूंगा इसको बॉर्डर, इसको थोड़ा थिक बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल, इसको स्टाइल डिफरेंट कर देते हैं, डॉटेड बॉर्डर देते हैं इसको, और इसको मैं दे देता हूँ पर्पल। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ये बॉर्डर इसका और इसका दोनों का अलग अलग तरीके से नजर आ रहा है। अच्छा ये मैं CSS यहाँ पे नीचे लिखा भी होगा, एक ये है जनाब CSS के रूल। ठीक है, एक कमांड को हम मैं कमांड ही कहता हूँ, मेरे मुंह पे कमांड चढ़ा हुआ, एक कमांड को हम CSS का एक रूल कहते हैं। अच्छा अब रूल के 3 पार्ट्स होते हैं, सिलेक्टर हम अभी बाद में देखेंगे। ये डिक्लेरेशन है, ये एक रूल है। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं सेटिंग कह रहा था, और दूसरी पार्ट है उसका वैल्यू। ठीक है, अब जिस तरह से मैंने फॉन्ट साइज चेंज करना है किसी का, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इसका फॉन्ट साइज बड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल फॉन्ट डैश साइज, मेरे पास प्रॉपर्टी आ गई, इसको मैं करता हूँ 40 पिक्सल। ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे कि ये वाली हेडिंग बड़ी है अब, और ये वाली हेडिंग इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा यहाँ पे CSS क्या है, CSS में आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कॉलन इस्तेमाल करते हैं, एक आप कहें कि एक जो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी जब खत्म हो जाती है, जिस तरह ये कलर है, कलर की मैंने वैल्यू दे दी, तो इसके एंड पे एक सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है बॉर्डर, ये खत्म होगी, इसके एंड पे मैंने सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने बैकग्राउंड देना है, बैकग्राउंड कलर देता हूँ इसको, और इसको ग्रे दे देते हैं बैकग्राउंड। ये देखें
यहाँ पे ये प्रॉपर्टी खत्म हुई, मैंने क्या लगाया, सेमीकोलन, फिर बैकग्राउंड कलर, मैंने प्रॉपर्टी का नाम लिखा, बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज करना है, ठीक है, और जो उसकी वैल्यू सेट करनी है वो कॉलन के बाद लिख दिया, और ये रूल खत्म हो गया, तो मैंने उसके बाद कॉलन लगा दिया। अच्छा, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आया था कि स्पैन और डिव में क्या फर्क है, ठीक है। डिव करता है HTML के एलिमेंट्स को टैग, ठीक है। स्पैन क्या करता है, स्पैन मुझे इस तरह की जगह पे चाहिए होता है, जब मैं फॉर एग्जांपल ये येलो कलर में है ना, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ स्टाइल इक्वल टू रेड। तो अगर मैंने इस तरह का काम करना है कि मैंने कहीं पे सॉरी स्टाइल कलर और इसको मैं रेड कर दूंगा, तो जहां पे मैंने एक वर्ड को या दो वर्ड को या एक लाइन को मैंने कुछ स्टाइल देना है अलग से, तो वो उसके लिए मैं स्पैन यूज करता हूँ। मैंने एलिमेंट्स को ग्रुप करना, उसके लिए मैं डिव यूज करता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, ये देखें इसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रे हो गया, और यहाँ पे स्पैन का फायदा ये हुआ कि मैंने एक एलिमेंट के अंदर कोई हाईलाइट करके काम करना था, वो मैं स्पैन से कर लेता हूँ। जो डिव होता है, जो मल्टीपल एलिमेंट्स हो उनको एक स्टाइल देना, तो वो आप डिव से उसका काम चला सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहाँ पे थे हम? अच्छा, हाँ, डिव और CSS, ये मैं लिख भी देता हूँ। Consists of two things, a property and a value। अच्छा, इस CSS कमांड को रूल कर देते हैं। a property and a value is separated by a डाल दिया गलत, separated by a colon, multiple rules are, अच्छा, a rule is ended by a semicolon। ठीक है जनाब, ये हो गया ये वाला काम। अच्छा जी, अब हम वापस जाते हैं। अच्छा, अब आपको पता चला कि डिव का क्या फायदा हुआ। डिव का फायदा ये हुआ कि एक डिव से मैं एलिमेंट्स को ग्रुप करके उनको स्टाइल दे सकता हूँ। यहाँ पे एलिमेंट्स को ग्रुप करके इसको स्टाइल दे सकता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अच्छा, किसी का कोई सवाल है तो वो मैं देख लेता हूँ अभी। यार आप अपनी डिटेल्स डाल दें, वो सीवी जो है वो आप आगे भी यूज कर सकते हैं। HTML में सीवी बनी होगी, आप आगे। div is a block level element while span is used for inline styling। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, div ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और जो स्पैन है वो इनलाइन स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक, ये मैं आपको होपफुली आगे जाके थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है। ब्लॉक होता है एक पूरा ब्लॉक, इस तरह से एक ब्लॉक जो पूरी जगह लेता है, ठीक है।
जो इनलाइन है वो आपकी इमेज की तरह वो जगह लेता है, ठीक है। ये आगे जाके मैं आपको बता दूंगा, CSS के अगले जो लेक्चर होंगे और मैं इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आईडीज एंड क्लासेस के तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब आईडीज और क्लासेस यहाँ पे बड़ी अच्छी एग्जांपल देके पढ़ाया हुआ है। मैंने आपको क्लास का बता दिया था, ठीक है। अब मैं करता हूँ कि इसको मैं कमेंट कर दूं या आपको दे दूं। ये मैं जिसने इस्तेमाल करना है इसको इस्तेमाल कर लें कोड को, नहीं तो खुद लिख लें आप, ये बड़ा आसान सा कोड है। ये जनरल में मैं ये कोड पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्लासेस के लिए क्या करते हैं, मैं एक टैग बना देता हूँ गूगल का, एक लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा, इसमें ना हम कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डालते हैं, ठीक है। एक मैं वेजिटेबल डालूंगा और एक मैं फ्रूट डाल दूंगा, ठीक है। फ्रूट ऑरेंजेस, अच्छा वेजिटेबल, अच्छा और फ्रूट आ जाएगा मैंगो, और वेजिटेबल आ जाएगा टोमेटो। वैसे फ्रूट नहीं कहते हैं लेकिन खैर हम यहाँ पे अच्छा, एक और हमने क्या लेना है, बनाना ले लेते हैं, और एक हम ले लेते हैं अनियन, ठीक है। ये एक लिस्ट बन गई, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑरेंज, पोटैटो, मैंगो, बनाना। अच्छा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आपके पास फ्रूट है और उसके बाद एक वेजिटेबल है, एक फ्रूट है फिर वेजिटेबल है, फिर फ्रूट है फिर वेजिटेबल है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन सारों को ना अलग अलग स्टाइल करूँ। जो फ्रूट्स हैं उनको मैं येलो कर दूं और जो वेजिटेबल हैं उनको मैं ग्रीन कर दूं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हर जगह पे स्टाइल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे अच्छा नहीं है कि मैं इनको क्लास दे दूं एक, बल्कि उससे पहले आपको CSS मैं लगाना सिखा दूं। अच्छा, अब ये जो हमने पढ़ी थी ना, ये थी इनलाइन CSS। अब हम स्टाइल शीट बनाते कैसे हैं, स्टाइल शीट बनाने का तरीका देख लें। यही है मेरे ख्याल में, यही फाइल हमारी कहाँ पड़ी हुई है, CSS लेक्चर में पड़ी हुई है, ये है फाइल, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ मैं style.css। अब ये style.css क्या करती है, style.css इस यहाँ पे मैं CSS लिखूंगा और जो मेरी HTML पड़ी होगी, जो मेरे HTML के एलिमेंट्स पड़े होंगे वो index.html में पड़े होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं style.css को खोलता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखता, मैं पहले ना क्लासेस लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं कहता हूँ जनाब li जो है, बल्कि मैं पहले एक स्टाइल डमी स्टाइल लिखाता हूँ। मैं कहता हूँ जो li है ना, इसको मैं स्टाइल दे दूँ, ठीक है। और वो स्टाइल क्या हो, कलर जो उसका वो रेड हो जाए सारों का, ठीक है। अच्छा, अब ये li क्या है, ये li सेलेक्टर है, ठीक है। ये इस इंडेक्स में, सॉरी ये वाली फाइल नहीं है, बाकी जो अनयूज्ड है उसको बंद कर देता हूँ। अब ये li जो है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको रेड कलर दूँ, और वो मैंने लिख दिया कि ये सिलेक्टर, और सिलेक्टर के आगे प्रॉपर्टी उसकी कलर और उसकी वैल्यू रेड,
और मैंने कहा कि ये इस एल आई को, ये जितने भी एल आई हैं ये सारे रेड हो जाएं। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इस स्टाइल डॉट सी एस एस को यहाँ पे लिंक करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिंक टैग, वैसे हेडर का टैग होता है, हेडर के टैग के अंदर मैं लिंक टैग, चलो मैं खाली हेड के अंदर, अब ये हेड क्या होता है, हेड कह लें कि आप इसमें आपकी जो भी ऐसी चीजें होती हैं डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, जिस तरह से टाइटल आ गया, जो टाइटल है वो आपका पेज के ऊपर तो नहीं शो होता, टाइटल कहाँ पे शो होता है, एक टैब के ऊपर। ठीक है, तो पेज का पार्ट नहीं कह लें आप कह लें पेज की मेटा डेटा है। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ सी एस एस लेक्चर। ठीक है, अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखें यहाँ पे ऊपर सी एस एस लेक्चर लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये पेज के ऊपर नहीं आया कहीं पे भी, ये इन्फॉर्मेशन जो थी, ये मेटा डेटा थी, ये यहाँ पे आ गई। अच्छा, इसी तरह मैं स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक करूंगा, कहता हूँ लिंक, लिंक का टैग यूज करते हैं हम। ठीक है, रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट। अच्छा, ये रेल क्या होता है, ये बताता है कि ये जो मैं फाइल लिंक करने जा रहा हूँ ये कौन सी फाइल है। ठीक है, अच्छा जी, एक मिनट जरा, ये जरूरी काम है, थोड़ा सा मैं कर लूँ। अच्छा हाँ, कहाँ पे थे हम, अच्छा ये लिंक टैग डाला है, ये लिंक टैग क्लोज कर लेते हैं हम। बल्कि लिंक टैग इस तरह नहीं, इस तरह क्लोज होता है। अच्छा, ये रेल, रेल स्टाइल शीट का मतलब है कि मैंने स्टाइल शीट अटैच करनी है। ठीक है, अब स्टाइल शीट तो अटैच करनी है, लेकिन कौन सी करनी है, उसके बाद मैं दूंगा इसको एचरेफ। ठीक है, एचरेफ में क्या देते थे, हाइपर रेफरेंस, इसमें लोकेशन देते थे। ठीक है, अब लोकेशन किसकी है, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये वाली जो दो फाइल्स हैं, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है जहां पे मैंने लिंक का टैग डाला है, ये स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल है। ठीक है, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है जहां पे मैंने लिंक का टैग डाला है, रेल स्टाइल शीट, इसका मैंने बताया कि स्टाइल शीट ऐड करनी है, और एचरेफ स्टाइल डॉट सी एस एस। अब यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस में क्या लिखा है, स्टाइल डॉट सी एस एस में मैंने कहा जो एल आई है उसको वो कलर दे, और वो कलर क्या हो, रेड हो। ठीक है, मैं इसको चला के देखता हूँ, तो आप ये देखें ये सारे के सारे रेड हो गए। ठीक है, अच्छा मैं यूएल को भी कोई चीज दे देता हूँ, यूएल को मैं देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ठीक है, तो आप देखें कि यूएल को बॉर्डर आ गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया ये काम, अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक सवाल आए होंगे किसी के, आप लोगों के, उसको देख लेते हैं। हाँ, मैं इंटरनल स्टाइल शीट भी बताता हूँ अभी। सर आपने स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल को सेव किया है, वो दोबारा बता दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें कि मैंने स्टाइल की फाइल बनाई है, सॉरी ये वाली फाइल नहीं, इसको बंद कर देता हूँ मैं,
दोबारा ना खुले, ये वाली फाइल है, ये index.html की फाइल है। यहाँ पे है style.css। जिस तरह मैं ये HTML की फाइल बनाता हूँ ना, उसका नाम मैं रखता हूँ इंडेक्स और फिर उसका HTML में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसी तरह मैं स्टाइल उसका नाम रखूंगा और .css लगा दूंगा। .txt जहाँ पे लिखा होगा उसको हटा के .css लगा दूंगा, ठीक है। वो आप फाइल यहाँ पे इसी तरह खोल सकते हैं, उसके अंदर जो भी आपने लिखा हो वो लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, CSS को लिंक करना है। अब उसको ख्वाब नहीं आनी HTML को कि जनाब मेरी जो स्टाइल की फाइल है वो ये वाली पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसको लिंक करने के लिए आप क्या करते हैं कि लिंक का टैग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब लिंक का टैग इस्तेमाल करते हैं, फिर रेल स्टाइल शीट कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट लिंक करने लगा हूँ उसकी टाइप क्या है, स्टाइल शीट है, और वो पड़ा कहाँ पे हुआ है, href style.css में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिंक हो गई है। अच्छा, एक और सवाल पूछा है इंटरनल स्टाइल शीट का, ठीक है। अब इंटरनल स्टाइल शीट क्या होती है, यहाँ पे मैं h1 टैग एक लगा देता हूँ छोटा सा, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे है लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आ गए, h1 आ गया, ठीक है, ये काम हो गया। और अच्छा, अब एक स्टाइल तो ये एक तरीका तो यहाँ पे स्टाइल देने का, एक और तरीका भी है। एक मैंने यहाँ पे दिया था स्टाइल इज इक्वल टू बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये लग नहीं रहा होगा इतना अच्छा से, लेकिन खैर छोड़ो। अच्छा, एक तरीका है यहाँ पे इस तरह से स्टाइल देने का, तो मैं हेड के अंदर स्टाइल का टैग डालूं और वहां पे जो मैंने लिखना है, जिस तरह से यहाँ पे स्टाइल शीट लिखी हुई है ना, इस तरह से ये स्टाइल शीट लिखी हुई है, इसको मैं कट कर देता हूँ अभी, ठीक है। अभी कुछ नहीं यहाँ से आ रहा, सारा कुछ आएगा यहाँ से, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये बिल्कुल जिस तरह से स्टाइल शीट है वही स्टाइल शीट आपकी आई हुई है, लेकिन ये स्टाइल शीट कहाँ पे है, ये मुझे लिंक नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ। ये स्टाइल वैसे का वैसे ही लगेगा, इसको हम कहते हैं इंटरनल, ठीक है। तीन स्टाइल शीट हमने पढ़ ली, ये है इनलाइन, ये है इंटरनल और ये है एक्सटर्नल, ठीक है। अब मैं इसको चला के देखता हूँ, h1 मैंने ऐड किया है, उसका मैंने लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और इसको यहाँ पे हमने लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आ गई और वो रेडी है, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अच्छा मैंने जो पढ़ा रहा था असल में सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो गया, बल्कि ये अभी आपको समझ आ जाएगी, इसको मैं इसी तरह समझा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि मैं यही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। लिंक भी कर देते हैं इसे, सॉरी लिंक नहीं किया मैंने, लिंक का टैग भी रिवाइज हो जाएगा आपका, लिंक rel इज इक्वल टू स्टाइल शीट और href आपका आ जाएगा style.css के नाम से फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। और इसको हम क्लोज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ से li है कलर रेड, और मैंने यहाँ पे क्या दिया है li कलर रेड। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको येलो कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें अब क्या होगा, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं नजर आ रहा, ठीक है। मेरे पास खाली रेड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने येलो लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने रेड लिखा हुआ है। तो अब आपको समझ आएगी कि इसको कैस्केडिंग क्यों कहते हैं, ठीक है। कैस्केडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी होती है इनलाइन की, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू कलर, इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ, सॉरी
ग्रीन। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे भी रेड लग रही है, यहाँ पे येलो भी लग रही है, यहाँ पे ग्रीन भी लग रही है, लेकिन प्रायोरिटी किसकी थी? प्रायोरिटी थी उसकी इनलाइन सीएसएस की। इनलाइन क्यों कहते हैं इसे हम? क्योंकि ये उसी लाइन के अंदर जहां पे एलिमेंट डिफाइन हुआ है वहां पे मैं सीएसएस लगा रहा हूँ स्टाइल का टैग यूज करके। ठीक है, अच्छा, और जहां पे ये ग्रीन नहीं है वहां पे ये कहां से ले रहा है कलर? वहां पे ये एल आई टैग से ले रहा है कलर, यहाँ पे स्टाइल शीट से ले रहा है कलर। ठीक है, तो अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको मैं कर दूं कमेंट, अच्छा ये इस तरह कमेंट नहीं होता, इसको इस तरह कमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये मैंने कमेंट कर दिया, मतलब ये लाइन मैंने मिटा दी है एक किस्म की। ठीक है, तो अब ये कहां से लेगा? अब ये यहां से कलर लेगा। ठीक है, अब मैं इस लाइन को अनकमेंट करता हूं, तो ये दोबारा रेड कलर लेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी हुई? प्रायोरिटी हुई इनलाइन सीएसएस की। इनलाइन सीएसएस क्या? ये वाली जो सीएसएस है जो एलिमेंट के साथ ही लिखते हैं। उसके बाद किसकी प्रायोरिटी है? इंटरनल की। और सबसे आखिर में किसकी प्रायोरिटी है? एक्सटर्नल की। ठीक है, ये मैं स्लैक पे लिखता हूँ, फिर आपके क्वेश्चन लेता हूँ। देयर आर 3 types of 3 ways you can give file to element, namely inline, internal and external style sheets। इस चीज का मसला हो गया होगा। ठीक है, for inline you just have to use style attribute in your HTML element। For internal you have to use style tag to in your documents or for external you have to create a .css file and link it via link tag in your HTML। The priority of CSS goes like this: inline is greater than internal is greater than external। अच्छा जी, ये काम हो गया। अच्छा, अब सवाल लेते हैं, आपके काफी सवाल होंगे मेरे ख्याल में।
हेड का हेड एंड टाइटल देना जरूरी है। आप ना दें बेशक, आप वैसे ही लिख लें तो भी वो कुछ नहीं उसमें मसला होगा। ठीक है सर, इफ आर गोइंग टू मेक ए मल्टीपल वेब पेजेस देन यूज डिफरेंट स्टाइल शीट। नहीं, मल्टी ये आपके सोचने के लिए, ये हम मैं ना क्लास के एंड में दोबारा इस पर डिस्कस करूंगा। बहुत अहम पॉइंट है। अगर मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज करता हूँ तब मुझे एक ही स्टाइल शीट यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, इस पे गौर कीजिएगा जरा। एक ही फाइल सबके साथ लैंग्वेज होगी। अगर इनलाइन और इंटरनल यूज करेंगे तो सब के लिए अलग अलग बनानी होंगी। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप इनलाइन और इंटरनल यूज करेंगे तो सबके लिए अलग अलग CSS लिखते हैं, लेकिन एक्सटर्नल लिखेंगे तो एक ही CSS यूज करेंगे आप। सर ऐसे CSS कॉम्प्लिकेट हो रही है, आप पहले एक्सटर्नल सिखा दें फिर इंटरनल, फिर चलें अब तो हो गया। विच स्टाइल यू प्रेफर, इंटरनल एक्सटर्नल, इस पर डिबेट करेंगे हम क्लास के एंड पे। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर जगह आपने एक्सटर्नल यूज करनी है। हर चीज का अपना रोल होता है। ठीक है, ये जब आप वेबसाइट पूरी बनाएंगे ना आपको पता चल जाएगा कि हर चीज की अपनी अहमियत है। और इसीलिए इंटरनल को, इनलाइन को प्रायोरिटी दी हुई है कि अगर कहीं से और से स्टाइल आ रहा है और आप किसी, मतलब आपकी जो थीम है पूरी वो ये एक स्टाइल शीट के ऊपर लिखी हुई होगी, और आप चाहते हैं कि आप एक स्पेसिफिक पेज के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो आप उस पेज की इंटरनल CSS में चेंज कर सकते हैं यहाँ पे लिख के। और आप एक पेज के अंदर मल्टीपल चीजें हैं और उस मल्टीपल चीजों में से एक चीज को चेंज करना है, जिस तरह यहाँ पे देख रहे हैं कि बाकी सारों को कलर जो है वो येलो मिल रहा है या रेड मिल रहा है, लेकिन इसको ग्रीन मिल रहा है। ठीक है, तो ये किस वजह से पॉसिबल हुआ, ये इसी प्रायोरिटी की वजह से पॉसिबल हुआ कि इनलाइन को ज्यादा प्रायोरिटी है। ठीक है, जब भी तीन स्टाइल इस पे लग रहे होंगे तो वो किसका स्टाइल उठाएगा, इनलाइन का। ठीक है, अगर इनलाइन नहीं है फिर किसका उठाएगा, इंटरनल का। अगर दोनों नहीं है फिर किसका उठाएगा, एक्सटर्नल का। ठीक है, इस पे हम डिबेट बाद में करेंगे, पहले हम CSS को जरा डिटेल में देख लें थोड़ा सा। अच्छा जी, ये काम हो गया। अच्छा, अब मैंने ये जो लिखवाया था वो आपको इसलिए लिखवाया था कि मैं आपको क्लास और आईडी का फर्क समझाऊं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ इसको। ये क्लास किसकी है जनाब, ये है फ्रूट की, ये फ्रूट में आता है। ठीक है, अब मैं ये फ्रूट वाली क्लास इसको दे देता हूँ, और मैंगो भी फ्रूट है इसको दे देता हूँ, और ये बनाना भी फ्रूट है। ठीक है, अब ये पोटैटो क्या है, ये है वेजिटेबल। कॉपी कर सकता हूँ, मैं इसको कॉपी करूंगा, और ये ऑनियन को मैं वेजिटेबल, सॉरी अब मैंने फ्रूट्स को फ्रूट्स दे दिए क्लास, वेजिटेबल को वेजिटेबल दे दिया। तो अब इसकी वजह से आप देखेंगे जो स्टाइल था वो तो लगा ही हुआ होगा अभी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको इंटरनल मिटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और मैं स्टाइल डॉट CSS में जाता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ जनाब दो क्लासेस है मेरे पास। अब अच्छा आपने ये तो देख लिया कि स्टाइल किस तरह से देते हैं। जिस तरह से मैंने H1 को देना है तो मैं यहाँ पे H1 लिखूंगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दे दूंगा फॉन्ट साइज, इसको कह देते हैं हम 40 पिक्सल। ठीक है, LI को देना तो मैं LI लिखूंगा और उसको। लेकिन ये मैंने एक और चीज यूज की है अभी, क्लास। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि फ्रूट्स को अलग मैं CSS अलग रंग दूं और वेजिटेबल्स को मैं अलग रंग दूं। ठीक है, तो इसमें क्या तरीका होगा। ठीक है, और क्लास को मैं एड्रेस करता हूँ डॉट से, डॉट फ्रूट, मैं क्लास दे देता हूँ, इसको मैं देता हूँ कलर येलो, येलो इसको। ठीक है, और इसके बाद मैं देखता हूँ, और दूसरी क्लास कौन सी थी, डॉट वेजिटेबल्स, और
इसको मैं कलर देता हूँ ग्रीन। अच्छा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप देखें मैंने दो काम किए थे, एक इसका साइज बढ़ाया था और इसको मैंने ग्लासेस दी थी। अच्छा, यहाँ पे देखें अब क्या फर्क हुआ है। अब क्लास यूज करके क्या फायदा हुआ है, मैंने क्लास यूज करके इसको अलग रंग दे दिया, ऑरेंज इसको, मैंगो को अलग रंग दे दिया, बनाना को अलग रंग दे दिया। ठीक है, पोटैटो को मैंने ग्रीन दे दिया। वेजिटेबल, क्योंकि ये क्लास वेजिटेबल थे वो सारे ग्रीन हो गए, और क्लास जो फ्रूट थे वो सारे येलो हो गए। ठीक है, तो क्लासेस का फायदा क्या होता है, यहाँ पे देखें क्लास को मैंने डॉट करके फ्रूट किया, डॉट वेजिटेबल किया, और उसको एल टैग थे अलग अलग, लेकिन उनको मैंने अलग अलग, एक ग्रुप भी है, ये मैंने क्लास से मैंने ग्रुपिंग भी कर ली, लेकिन वो एलिमेंट जो थे वो सेम तरीके के थे। ठीक है, अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है अभी आपके? अच्छा, आप नोट्स बुक पे ना बनाएं, आप कोडिंग किया करें साथ साथ। जब आप कोडिंग करेंगे ना तब आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये जब भी आप स्लैग की समरी देख लिया करें, और HTML के W3 स्कूल से देखा करें। ठीक है, यहाँ से कोड देखेंगे, इसको समझ आएगी कोड की, फिर आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। जो कोडिंग है ना वो नोट्स बना के कभी नहीं समझ आएगी। आप नोट्स अगर बनाने हैं आपने तो वो वैसे फ्रीलांसिंग और फाइवर के लिए बना लें, लेकिन कोडिंग आप प्रैक्टिस से आएगी। और दूसरा, ये जो मैं फाइल्स दूंगा आपको, ये इसको पढ़ेंगी आप तो ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका एक ही तरीका है, या तो इस साथ साथ कर लें या मेरे नोट्स का इंतजार करें। सॉरी, मेरे नोट्स कह रहा हूँ मैं, कोड का इंतजार करें। ये मैं अभी आपको कोड सेंड कर देता हूँ जनरल के ऊपर, ताकि आप इसको देख लें। यहाँ से मैं देखता हूँ ये दोनों फाइल्स को मैं, आप उनको डाउनलोड करें, एक फोल्डर में रखें और चला के देखें। ठीक है, ये दोनों एक ही फोल्डर में आपने रखनी है फाइल, फिर ये चल जाएगा। Classes are used to uh, अच्छा, ये क्लासेस हमने यूज कर ली हैं। अब क्लासेस की तरह ही आईडी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लास से मैंने क्या किया, एक एल को मैंने क्लास दी फ्रूट की, और उस क्लास की मदद से, ये फ्रूट की मदद से मैंने क्या किया, मैंने इसको कलर दे दिया येलो। ठीक है, और जो वेजिटेबल जिसको क्लास दी थी उस वेजिटेबल को मैंने कलर दे दिया ग्रीन। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूँ। क्लासेस की तरह एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास आईडी का। इन थ्योरी वैसे क्लासेस और आईडी बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन इन थ्योरी आईडी और क्लासेस में फर्क ये है कि आईडी सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के लिए होते हैं, एक एक जगह मैंने जहाँ इस्तेमाल करना हो, और क्लास जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वैसे फर्क कोई नहीं है। अच्छा, अब आईडी को कैसे मैंने यूज करना है, जिस तरह से क्लास के लिए मैंने डॉट लगाया था, आईडी के लिए मैं क्या लगाऊंगा, हैश टैग। अब ये हैश टैग फ्रूट है, अब इसको मैं देता हूँ कलर, मैं ऑरेंज दे देता हूँ। ठीक है, और ये हैश टैग वेजिटेबल जो होगी, इसको मैं कलर दे देता हूँ ब्राउन। ठीक है, अब
अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे चार चीजें होगी, एक डॉट फ्रूट है, डॉट वेजिटेबल है, हैशटैग फ्रूट है, हैशटैग वेजिटेबल है। इसी तरह आईडी फ्रूट है, आईडी वेजिटेबल है, क्लास फ्रूट है, क्लास वेजिटेबल है। ठीक है, जो आईडी है उसको अगर मैंने कोई क्लास देनी हो, उसके ऊपर मैंने सीएसएस अप्लाई करनी हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं हैशटैग दूंगा। अच्छा, और जो फ्रूट है उसके लिए अगर मैंने कुछ फ्रूट की आईडी है, उसके लिए मैंने कुछ अप्लाई करना हो, तो मैं उसके लिए हैशटैग दूंगा। अगर मैंने किसी क्लास के ऊपर अप्लाई करना हो, जिस तरह एक क्लास फ्रूट है, इसके ऊपर को मैंने सीएसएस अप्लाई करनी है, तो उसके लिए मैं क्या दूंगा, डॉट। इसको रिफ्रेश करते हैं हम, यहाँ पे देखें। अच्छा, यहाँ पे ये पोटैटो जो है ये ब्राउन नहीं हुआ, ब्लैक हो गया बल्कि, इसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखें, ये जो पहले वाला था ऑरेंजेस, उसके ऊपर हैशटैग लगाया तो वो काम कर रहा है। वेजिटेबल्स, और ये ब्राउन हो गया क्योंकि ये हैशटैग लगाया मैंने। तो क्लास आप यूज करेंगे अगर मैंने मल्टीपल चीजों को एक ही वक्त में स्टाइल करना हो, और अगर मैंने सिंगल चीज को स्टाइल करना है तो उसके लिए मैं आईडी यूज करूंगा। ठीक है, मेरे ख्याल में आज सर क्लास का कोई नाम रख सकते हैं, क्लास का नेम कोई रख सकते हैं, क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, क्लास रीडिफाइन करते हैं। ठीक है, क्लास रीडिफाइन कर देते हैं। अच्छा, अब क्लास यूज किस लिए किया मैंने, अच्छा दो तरीके थे इस एल आई को स्टाइल करने के। ठीक है, एक तो था मैं डायरेक्ट एल आई लिख दूं यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे करता हूँ, डायरेक्ट एल आई लिख देता हूँ, और इसको कलर दे देता हूँ मैं हॉट पिंक दे देते हैं कलर। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा ये कि मेरा मेरा मकसद क्या था कि मैंने ऑरेंज को अलग, ये जो फ्रूट्स थे इनको अलग क्लासेस देनी थी, इनको अलग रंग देना था, और जो क्लास थी इनको अलग रंग देना था। सॉरी, जो फ्रूट थे इनको अलग रंग देना था मैंने, और जो वेजिटेबल्स थे इनको अलग रंग देना था। लेकिन मैंने एल आई को रंग दे दिया, एल आई को, पूरे एल आई को। तो अब क्या होगा कि सारे के सारे एल आई जो है वो, सॉरी ये सेव नहीं किया मैंने, सॉरी, सेव करते हैं इसे। अच्छा, अभी भी सेव नहीं हुआ। अब हो गया, इसको अच्छा, ये रंग क्यों नहीं ले रहा, एक मिनट मुझे देखने दो जरा। अच्छा, ये कलर नहीं ले रहा, कलर क्योंकि ये क्या मसला हो गया। अच्छा, क्लास का लगा हुआ इस वजह से। मैं इसको मिटा देता हूँ, क्या इसको क्या करें, इसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये मैंने एल आई को कलर दिया है, तो एल आई को कलर देने से क्या हुआ कि सारे के सारे एल आई कलर हो गए हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि मैं क्लासेस इस्तेमाल करूं। ठीक है, अब जिसको मैंने फ्रूट बनाना है, फ्रूट वाला रंग देना, उसको मैं फ्रूट का, जिसको मैंने येलो रंग देना उसको मैं फ्रूट कर दूंगा, जिसको मैंने ग्रीन रंग देना है उसको मैं वेजिटेबल कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ऑरेंज को मैंने क्लास फ्रूट दे दी, पोटैटो को मैंने क्लास वेजिटेबल दे दी, मैंगो को मैंने क्लास फ्रूट दे दी, टोमेटो को मैंने क्लास वेजिटेबल, बनाना को क्लास फ्रूट, और अनियन को क्लास वेजिटेबल। ठीक है, ये वाला काम हो गया सारा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद जाते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में, और इसको मैं
कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डॉट फ्रूट मैंने डिफाइन किया है, इसको मैंने कलर येलो दे दिया, और डॉट वेजिटेबल है, इसको मैंने कलर ग्रीन दे दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जी एल आई को हटा दें पहले। लिंक नहीं हुई। अच्छा ये कभी कभी मसला आता है, इसको हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा। कंट्रोल F5, ठीक है। असल में होता ही है कि वो कैशे में पड़ी होती है फाइल, तो उस वजह से वो उठा नहीं रही थी ये की। तो ये देखें फ्रूट्स सारे ऑरेंज येलो हो गए, और जो वेजिटेबल्स थे वो सारी ग्रीन हो गई हैं, ठीक है। समझ आई क्लासेस की। व्हाट इफ वी यूज आईडी फॉर मोर देन वन आइटम्स, कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि जिस तरह आप क्लासेस यूज करते हैं उसी तरह आईडी भी यूज कर सकते हैं। तो क्लासेस आईडी में फर्क कोई नहीं है। या आप कह लें कि बेस्ट प्रैक्टिस की इस तरह से है कि आईडी को एक दो आइटम्स के लिए यूज करें, क्लास को जहां पे मल्टीपल चेंजेस अप्लाई करनी है वहां क्लास यूज करें, ठीक है। हाँ आज के लिए काफी है, मैं बस इससे आगे नहीं जा रहा। सर आईडी और क्लास में से किससे ज्यादा प्रायोरिटी होती है? अगर दोनों दें, ये मैंने वैसे ट्राई नहीं किया, आप देख लें ट्राई करके, मुश्किल कोई नहीं। आईडी भी दें क्लास भी दें और उसको इस्तेमाल कर लें। अच्छा मुश्तबा अजीज साहब पूछ रहे हैं सर डिव एंड टेबल इज यूज फॉर सेम पर्पस। नहीं यार, डिव जो होता है वो लेआउट के लिए इस्तेमाल होता है। वो डिव जो होता है ना, उसके सेल को कोई ना कोई स्पेस मिली होती है। सॉरी, जो टेबल है उसके जो सेल है उसको कोई ना कोई स्पेस मिली होती है, वो ऑक्यूपाई करता है उसे। और टेबल में ये होता है कि एक टेबल के बाद दूसरा टेबल, उसके बाद एक सेल के बाद दूसरा सेल, दूसरे सेल के बाद तीसरा सेल। जो डिव होता है ना, वो खाली आपके एलिमेंट्स को कंटेन करता है। अगर डिव के अंदर कोई भी एलिमेंट है ना, तो डिव का साइज उस एलिमेंट का साइज होगा, ठीक है। जिस तरह से ये एल आई थी, तो डिव का साइज इस एलिमेंट का साइज है। जो टेबल है उसने अपनी जितनी भी जगह होगी वो उसने लेनी लेनी है, प्लस कंटेंट का साइज भी लेना है उसने, ठीक है। तो ये फर्क है डिव और टेबल में। अच्छा जी। एक बंदे ने कहा यस, बिल्कुल यस, ठीक है। अच्छा एक बंदे ने कहा नो, डिव इज ए कंटेनर। अच्छा ये इसको कह रहे हैं? नहीं, ये डिव और टेबल अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। इस हाफिज उबैदुल्लाह लिखते हैं नो, डिव इज कंटेनर एंड इट कंटेन्स अदर एलिमेंट्स, पर a table is used to display elements and row। हाँ जी बिल्कुल सही लिखा है हाफिज साहब ने, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। सर जो असाइनमेंट दी जिन स्टूडेंट सबमिट कराई है वो बता दें। अच्छा जिनकी सबमिट हो गई है, मैं क्या बताऊं कि उनकी सबमिट हो गई है? क्लास और आईडी रिपीट करते, मैं ये रिपीट कर देता हूँ। अच्छा उससे पहले आप कह रहे हैं कि जिनकी सबमिट होगी वो बता दें। ये मैं खोलता हूँ असाइनमेंट यहाँ से। अच्छा जी, ये आपका क्लास वर्क हो गया। अच्छा 24 बंदों ने अभी सबमिट कराई है असाइनमेंट, ठीक है। नाम ये है, वीडियो में देख लें आप। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो बाकी ना जिन्होंने सबमिट करवाई भी है वो भी इम्प्रूव कर सकते, तो इम्प्रूव कर लें। बाकी लोगों ने अभी सबमिट नहीं कराई, ठीक है। अच्छा क्लास और आईडी में क्या फ़र्क है, आप ये सवाल है, ठीक है। ये तो थी क्लास, ठीक है। आईडी भी बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव करती है, ठीक है। क्लास और आईडी में फ़र्क क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे ये क्लास है ना, इसको मैंने आईडी देनी है, यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ। तो आईडी को मैं क्लास को स्टाइल देने के लिए मैं डॉट इस्तेमाल करता हूँ, तो आईडी को स्टाइल देने के लिए मैं हैश टैग इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। आप देखेंगे आपकी ये हैश टैग फ्रूट है, ये मैंने आईडी दी है इसको, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आईडी जो है वो इस तरह से आ जाएगी। ये बिल्कुल आईडी और क्लास सेम तरीके से बिहेव करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में ये फ़र्क है कि यहाँ पे आपको डॉट की जगह हैश टैग लिखना पड़ेगा स्टाइल डॉट सी एस एस में।
लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं कि आईडी हम सिंगल एलिमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने मल्टीपल चीजों को एक स्टाइल देना है, ठीक है, तो वो मैं क्लास से यूज कर रहा हूँ। अगर मैंने सिंगल एलिमेंट को स्टाइल देना होता, जिस तरह यहाँ पे मैं h1 है, सिंगल एलिमेंट है, तो इसको मैं आईडी दे देता। आईडी होता है यूनिकनेस के लिए, क्लास होता है ग्रुपिंग के लिए, ठीक है। ये मतलब बिहेव दोनों इस तरह से करते हैं, लेकिन आप इसको ऑन इन थ्योरी आप इस तरह से इस्तेमाल कर लें। ठीक है जी, होपफुली समझ आ गई होगी। चलें आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मैं इसको रिवाइज भी कर लूँगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, मैंने थोड़ा सा असल में आगे पीछे कर दिया है, तो इस वजह से आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गई है। तो कल इसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा ज़्यादा। मेन डिफरेंस ये है कि आईडी को मल्टीपल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, इसको मैं क्लियर करता हूँ। मेन डिफरेंस ये नहीं है कि आईडी को आप मल्टीपल के लिए यूज़ कर सकते हैं। आईडी और क्लास बिल्कुल सेम तरीके से यूज़ हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसमें क्या होता है कि आईडी को एक के लिए यूज करें और क्लासेस को मल्टीपल के लिए यूज करें। यूज कर सकते हैं आईडी को मल्टीपल करने के लिए, मल्टीपल जगह के लिए, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, होपफुली समझ आ गई होगी। चलें बस करते हैं आज का लेक्चर। मैं स्लैक पे ऑनलाइन आ जाता हूँ और आपके जो क्वेश्चन वगैरह उनको देख लेता हूँ। अभी के लिए जो पुराने क्वेश्चन उनको मैं पहले देखूंगा, जो नए हैं उनको मैं बाद में देख लूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।